बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कलेजी पोटे का बेहतरीन सा सालन। बनाना बहुत ही आसान, खाने में इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही लाजवाब होता है। और जिन माँओं बहनों को ये शिकायत होती है कि कलेजी पोटे में स्मेल जो होती है वो दूर नहीं होती, आज मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी जिनको फॉलो करते हुए आपके चिकन कलेजी पोटे का सालन बेहतरीन सा बनेगा और कोई भी स्मेल इसमें नहीं आएगी। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब कलेजी पोटा है, जिसमें कुछ दिल के पीसेस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गंद वगैरह होता है। तो आप चाहें तो इसको सिरके वाले पानी से भी धो सकते हैं, उससे भी स्मेल जाती रहेगी। लेकिन जो आज तरीका मैं आपको बताऊंगी उससे कलेजी पोटे में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब पोटे जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं, तो हमने उसको हाफ हाफ में कट कर लेना है। आप चाहें तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं। इसी तरह कलेजी के पीसेस को भी हम कट कर लेंगे। अगर कलेजी बड़े साइज़ में रखेंगे तो इसमें से स्मेल वाकई आएगी। चले जी, कटिंग हो चुकी है। एक बाउल ले लिया है, उसमें 1 कप मैंने फ्रेश दही शामिल की है। कुछ पाउडर मसाले जाएंगे इसमें। नमक हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास हाफ टेबल स्पून, हाफ ही टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल करेंगे। हल्दी शामिल की है हाफ टी स्पून के करीब, और इसमें शामिल करूँगी कुटा भुना सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर भी जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है खुश्क धनिया, ये भी कुटा हुआ है। कुटा हुआ शामिल करेंगे तो इसका जायका और टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। ये भी 1 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर लें और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। अब यहाँ सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया आपने कूट कर शामिल करना है, पीस कर पाउडर नहीं बनाना। तो इससे इस कलेजी पोटे का जायका और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। अब हमने कलेजी जो काट कर रखी थी और पोटे इसमें शामिल कर देने हैं और अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि हमारी कलेजी पोटे में तमाम मसाले का फ्लेवर आ जाए। अब इसको हमने आधे घंटे के लिए लाजमी रेस्ट देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। आधे घंटे के बाद हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें हमने 1 कप ऑयल का शामिल कर लेना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 लौंग हैं और 3 से 4 स्टिक्स दालचीनी के हैं। तमाम खड़े मसालों को हमने 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, जिन्हें मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बल्कि हमने इनको लाइट सा ब्राउन कर लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ऐसे ही मुझे प्याज चाहिए, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, जिनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इनको मज़ीद भून लें ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद हमने जो कलेजी पोटे को मैरिनेट करके रखा था वो इसमें शामिल कर देना है और इसकी भुनाई कर लेने हैं हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। साथ ही यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच के करीब कूटा हुआ अदरक लहसुन है, जो मैंने फ्रेश ही कूटा है, ये इसमें शामिल कर दें। अगर फ्रेश आप शामिल करेंगे तो इस कलेजी पोटे के सालन का टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है, क्योंकि हमने इसमें दही शामिल की है। दही अपना पानी छोड़ेगी और कलेजी पोटे में भी बहुत सारा पानी होता है, तो वो अपना पानी छोड़ेगी और इसी में ही ये टेंडर होकर गल जाएगी। अब हमने 5 से 7 मिनट लगाकर इसको अच्छे से भून लेना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ऑयल काफ़ी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिसकी डंडी मैंने निकाल ली है, ये भी इसी में शामिल कर देंगे और मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भूनने के बाद ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं 1 कप पानी का शामिल करूँगी ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन सके और जो कसर बाकी है वो भी इसको टेंडर होने में साथ देगी। तो यहाँ कवर लगा दिया है मैंने और 5 मिनट के बाद लो फ्लेम पर इसको मैंने छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर सालन ग्रेवी वाला बनकर तैयार हो चुका है। अभी ऑयल आपको सेपरेट नज़र नहीं आ रहा होगा। ऑयल मैंने यहाँ पर कम ही इस्तेमाल किया है क्योंकि ऑयल इसका काफ़ी सारा बाहर निकल आता है जब हम सालन को दम पर लगाते हैं। बारीक कटा हरा धनिया और खुशबूदार सा गरम मसाला भी शामिल किया है। एक और चीज़ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ कसूरी मेथी है मेरे पास 1 चम्मच के बराबर, जिसको हाथ पर मसल कर इसमें शामिल कर दें। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगा दें। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो देखिए माशाल्लाह से ऑयल कितना अच्छा खासा सेपरेट हो चुका है और हमारे सालन की लुक चेक करें आप। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा ये सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब कोई भी मसला बाकी नहीं है। आप मिनटों में ये खुशबूदार सा और मज़ेदार सा कलेजी पोटे का सालन बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपने कुछ मज़ेदार सा खाना है तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।